हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुकी है। 12 जून से 17 जून के बीच में दोस्तों एग्जाम होने वाले हैं। अगर आपने नहीं चेक किया है तो जाइए चेक कीजिए। अभी तक तो दोस्तों नोटिफिकेशन लगभग सभी आरआरबीज पर आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप आरआरबी चेन्नई खोलिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा कि आपका कौन सा लेवल है और आप किस लेवल पर किस दिन जाओगे पेपर देने। तो अब समय बहुत कम बचा है, ऐसे में अब आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कमांड आ पाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि कैसे आपको एग्जाम में बैठना है। तो आरआरबी के इस एग्जाम के नोटिफिकेशन को देखते हुए दोस्तों टेक्स्ट बुक ने एपिक पास डेज लॉन्च किया हुआ है 28, 29, 30 और 31 मई को। अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेते हो तो आपको 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है। यानी जो वैलिडिटी मिलती थी, जो भी आप पास लोगे, जो आपका टाइमिंग होगा, उससे 50% का एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाने वाला है। कूपन कोड में आपको डालना है एमजेटी डालने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट जो मिलता था वो भी मिलेगा। साथ ही साथ 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी, यानी 1.5 गुना आपकी वैलिडिटी हो जाने वाली है। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक कीजिए या फिर डाउनलोड कीजिए टेक्स्ट बुक का ऐप और वहां से आप ग्रुप डी, एनटीपीसी और बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। एमजेटी कूपन कोड यूज करना मत भूलना, वरना आपको ये डिस्काउंट और ये एक्स्ट्रा वैलिडिटी नहीं मिल पाएगी। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ। क्विकली कर लेते हैं रिवीजन। आरबीआई ने अभी हाल ही में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में श्रीलंका को दोस्तों व्यापार लेन देन के लिए भारतीय करेंसी यूज करने के लिए मंजूरी दे दी है। कैप्टन अभिलाषा बराक ये भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई हैं। ओडिशा दोस्तों ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। और बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल 23 मेडल जीते हुए हैं। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो सिटी बन गया है कोलकाता। इससे पहले इंदौर और चंडीगढ़ बने थे सिटी। ठीक है। रामनाथ कोविंद महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू किया है। वहीं गौरव सचदेवा JSW1 प्लेटफॉर्म के नए CEO बनाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की निगरानी के लिए अभी हाल ही में 3 सदस्यीय दोस्तों कमेटी का गठन किया हुआ है। और लिसन टू योर हर्ट द लंडन एडवेंचर नाम की पुस्तक अभी लॉन्च हुई है, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। क्लियर है। ये तो कल के दिन के टॉप 10 क्वेश्चंस थे जिनका आप लोगों ने क्विकली किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश किया हुआ है। जंबो बजट है दोस्तों, अभी तक का उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट रहा है 6.15 लाख करोड़ का। कल मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो दी हुई है। जो लोग भी आप यूपी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, वीडियो एग्जाम, यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है, इसको जरूर जा करके देखो। और लोगों को पसंद भी आ रही है, काफ़ी डिटेल में मैंने बनाया हुआ है, बताया हुआ है। तो कल की वीडियो ये जरूर देखिएगा। कुछ बुलेट पॉइंट है उनको जान लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि क्योंकि इस वीडियो में पूरा कवर नहीं किया जा सकता है, रियलिटी यही है। यहाँ पर मैं कितने भी पॉइंट बता दूँ, क्योंकि ये बजट है तो बजट को एक वीडियो करंट अफेयर में, डेली करंट अफेयर में तो नहीं कवर किया जा सकता। तो आप जा करके वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल पिछली बार की अपेक्षा, पिछली बार जो था बजट वो 5.5 लाख करोड़ था। इस बार दोस्तों 11.86% की वृद्धि देखने को मिली है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है उत्तर प्रदेश के, और इन्होंने ही ये बजट लॉन्च किया। डिजिटल रूप से बजट था ये। ठीक है। इस बार दोस्तों नई योजनाओं पर 39,181.10 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद 1500 करोड़ रुपए रखे गए हैं टैबलेट के वितरण के लिए, 2 करोड़ टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी की जो क्वालिफाई करने वाली जो महिलाएं हैं, ऐसी टॉप 100 महिलाओं को दोस्तों
टॉप 100 महिलाओं को लैपटॉप दिया जाएगा और टॉप 100 SC/ST महिलाओं को भी या कहें कि गर्ल्स को भी दिया जाएगा लैपटॉप। क्लियर है? तो ये सभी चीजें ऐसी बहुत सारी इसमें नई नई योजनाएं और चीजें आई हुई हैं। कल की वीडियो आप जरूर देखिएगा टाइम निकाल करके। उत्तर प्रदेश आया है। उत्तर प्रदेश देखो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, 8 राज्यों से एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। लखनऊ कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ जो तो बीजेपी पार्टी से यहाँ के CM है। छठी बार इन्होंने बजट पेश किया अपने कार्यकाल का और योगी 2.0 कार्यकाल यानी दूसरी बार का, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव हुआ तो दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था, इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। राजेश बिंदल यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। रामगढ़ ताल, चुराहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील, ये सभी यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, ये लोक नृत्य है। दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, ये सभी प्रमुख यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला देखते हैं। लंदन काउंसिल में चुनी गई पहली दलित महिला मेयर कौन बनी? भारतीय मूल की पहली दलित महिला कौन बनी? तो दोस्तों लंदन काउंसिल में चुनी गई भारतीय मूल की पहली दलित महिला मेयर बन गई हैं मोहिंदर के मिधा। मोहिंदर के मिधा यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। ये भारतीय मूल की हैं और दलित महिला हैं। ये यूनाइटेड किंगडम में यूके में दोस्तों यूके में मेयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय मूल की दलित महिला बनी हैं। तो इनको अगले वर्ष या ये कहें कि जो अगला ये कार्यकाल शुरू होने वाला है 2022 से 23, इस कार्यकाल के लिए मेयर चुना गया है। यूनाइटेड किंगडम आया है। यूनाइटेड किंगडम दोस्तों लंदन यहाँ की राजधानी होती है। PM है बोरिस जॉनसन। अभी यूके ने ही महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए 5 पाउंड स्टर्लिंग का एक सिक्का लॉन्च किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली महिला दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनाता है। पहली महिला किसी भी क्षेत्र में नियुक्त की जाती है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज MCT एजुकेशन आपके लिए लाया है पहली महिला पर विशेष तथ्य। देखिए, कैप्टन अभिलाषा बराक, ये भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी हुई है। आज आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने स्टेटस, अपने वॉलपेपर, जहां पर भी लगा सको लगाओ। जो चीजें जहां पर आप सबसे ज्यादा बार यूज करते हो, सबसे ज्यादा बार देखते हो, वहां पर इसको लगाओ, जिससे दिन भर 2-3 बार आप इसको पढ़ सको और ये चीज आपको याद हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई कैप्टन अभिलाषा बराक। कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली अमेरिका महिला उपराष्ट्रपति हैं। रितु खंडूरी दोस्तों ये उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर अभी बनी है। कैटलिन नोवाक ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। माधवी पुरी बुच ये सेबी की पहली महिला प्रमुख हैं। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अभी पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हुई थी। प्रजाक्ता कोहली जो कि एक यूट्यूबर है, ये UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन अभी बनी, भारत की पहली। पाकिस्तान की सारा गिल ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी। माया एंजेलो ये अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी। और जानवी डंगोटी नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। वहीं अलका मित्तल को ONGC की पहली महिला चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। और IPS वायलेट बरुआ ये असम की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनाई गई। ये पहली महिला से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आई होप आपको दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती होगी। रोजाना कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको दिया जाता है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता होगा। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। अगला है, हाल ही में 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता करी हुई है। इस प्रगति संवाद के तहत दोस्तों 8 राज्यों के बीच में बेसिकली एक संवाद स्थापित किया गया कि केंद्र और राज्य कैसे मिल करके दोस्तों कई योजनाओं पर 8 परियोजनाओं पर विभिन्न राज्यों के 8 परियोजनाओं पर काम कर सके, ठीक है। तो इसमें इन्होंने संबोधित किया। मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म पर चर्चा चली। केंद्र और राज्य सरकार एक साथ कैसे एकीकृत होकर के काम कर सकते हैं, इस पर बात चली। इसके अलावा PM मोदी ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन पर भी चर्चा की। राज्यों से कहा कि केंद्रीय गति शक्ति जो संचार पोर्टल है इसका यूज करें, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने 15 से 21 जून के बीच में अपनी पहली डिजिटल जनगणना की घोषणा की? तो दोस्तों पहली डिजिटल जनगणना होने जा रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की पहली ये है, ठीक है ना, विश्व की पहली नहीं कहेंगे, बांग्लादेश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। 15 जून से 21 जून के बीच में ये आयोजित होने जा रही है। बांग्लादेश सरकार ने इसका अनाउंसमेंट किया हुआ है।
बहुत ही जल्द आपको इंडिया में भी डिजिटल जनगणना देखने को मिलने वाली है। इस बार जो जनगणना होगी वो डिजिटली ही होगी इंडिया में भी। तो बांग्लादेश सरकार ने इसके लिए 3.7 लाख से ज़्यादा गणनाकर्ता नियुक्त किए हुए हैं, जिनमें 64,000 से ज़्यादा पर्यवेक्षक हैं यानी सुपरवाइजर्स, 4500 अधिकारी, ये सभी हैं और ये सभी मिलजुल करके जनगणना करेंगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश की ये 6वीं जनगणना है, पहली वाली हुई थी 1974 में। दुनिया में अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा जन घनत्व वाला देश कौन सा है दोस्तों, है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहीं पर है। अभी मैंने आपको जनगणना पर वीडियो दी हुई थी 2 दिन पहले, ठीक है। जनगणना 2011 और जनगणना वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। क्योंकि अभी लेवल 6 और लेवल 4 का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें जनगणना से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे और आप लोग की डिमांड आई, आप लोग ने ही रिक्वेस्ट किया, इसलिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। जनगणना पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस वीडियो को भी जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ऊपर कार्ड छोड़ दूंगा। अगला बांग्लादेश के बारे में देख लो। बांग्लादेश देख लो, भारत का पड़ोसी देश है और अभी तक ठीक ठाक ऐसी स्थिति में है, इकलौता भारत का पड़ोसी जो ठीक ठाक स्थिति में है, बाकी सब तो डूब ही रहे हैं। श्रीलंका देखो डूब गया, पाकिस्तान की हालत खराब, नेपाल की हालत खराब, भूटान पहले से गरीब, ठीक है। म्यांमार में तो सैन्य शासन हो गया है और चाइना से तो हमें मतलब नहीं है। यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद, शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, ढाका यहाँ की कैपिटल, बांग्लादेशी टका यहाँ की करेंसी है। जातीय संसद याद रखिएगा, यहाँ की संसद का नाम है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। अगला, हाल ही में मुरली श्रीशंकर ने 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में कौन सा मेडल जीता? तो मुरली श्रीशंकर जो कि भारत के दोस्तों लंबी कूद के लॉन्ग जंप के दोस्तों स्टार एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ था, भारत में इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था। हालांकि वो जो था वो था 8.36 मीटर की जंप का, लेकिन अभी जो ये इवेंट हुआ इसमें 8.31 मीटर ही इनका हाईएस्ट रहा लंबी कूद में, और फिर भी ये गोल्ड जीतने में कामयाब रहे, गोल्ड जीत गए ये, ठीक है। लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर, ग्रीस में ये आयोजित हुआ था 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटर। तो इन्होंने तो दोस्तों गोल्ड जीता, स्वीडन के थोबियास मॉन्टेलर ने सिल्वर जीता, जबकि फ्रांस के जूल्स ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओके, अगला, हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया जम्मू कश्मीर में, जिसका उद्घाटन किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अभी भद्रवाह जम्मू कश्मीर में ये 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किए हुए हैं। ये अरोमा मिशन के तहत, अरोमा मिशन 2 के तहत 2 दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहीं पर तो हेरात मनाया जाता है, हेरात फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? यहीं पर। इसके अलावा भद्रवाह जम्मू कश्मीर में ही दोस्तों अभी देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन सेंटर भी बनाया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार जीता? ये कल एक गुड न्यूज आई दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय कोई उपन्यास ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। भारतीय उपन्यास था टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लिया है। एक्चुअली में भारत को अभी तक ना पाने का कारण ये था कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है और भारत में अभी तक कोई हिंदी लैंग्वेज का ऐसा ट्रांसलेशन हुआ नहीं था जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीत पाया हुआ हो। लेकिन टॉम ऑफ सैंड, ये इसका ट्रांसलेशन जब हुआ दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया, तो इसका जब ट्रांसलेशन हुआ तो इसने जीत लिया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दुनिया भर के उन उपन्यासों को दिया जाता है जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया होता है। तो टॉम ऑफ सैंड ऐसा ही एक अनुवाद था, गीतांजलि श्री जी ने इसे लिखा हुआ है और इसको ट्रांसलेट किया डेजी रॉकवेल ने। तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये जो 50,000 पाउंड का दोस्तों पुरस्कार राशि है, इन दोनों में वितरित किया जाएगा अगर दोनों लड़े ना तो टॉम ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को मिला हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। क्लियर है? लेखक के बारे में अगर पूछा जाए तो गीतांजलि श्री भी आप लिख देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। भारतीय लेख का यही है, लिखी तो यही थी।
चलो पिछले दिनों में कुछ जो पुस्तकें और लेखकों के नाम आए हैं उनका कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, इसका विमोचन किया एम वेंकैया नायडू जी ने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिसाइल लाइफ, ये अभी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है 7वें चीनी एरोस्पेस दिवस के अवसर पर। और पूर्वी भारत का सिख इतिहास, ये अविनाश खेमका के द्वारा लॉन्च किया गया। द लाइफ ऑफ मेघला जोडी, ये भी अविनाश खेमका ने लॉन्च किया। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये विनोद राय ने लॉन्च किया। द अर्निबॉर्न गोंगली और शिवानंद द्विवेदी, ये पुस्तक अमित शाह आणि भाजपा वाचाल नाम की पुस्तक थी, इसको इन दोनों ने लॉन्च किया, इन दोनों के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, विनोद राय की ये पुस्तक दोस्तों नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये खेल से रिलेटेड है। और खेल से रिलेटेड अभी CHSL का जो एग्जाम चल रहा है इसमें क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, पुस्तकें और लेखक से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। इसमें इतिहास के भी पुस्तकें लेखक पूछी जा रहे हैं और रिसेंट करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं और खास करके खेल खिलाड़ियों से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो पुस्तकें वो लोग लिखे हुए हैं। तो चलिए कुछ जो माइंड में है, दिमाग में है, उसका रिवीजन करवा देते हैं आपको, बाकी इस पर आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। कोशिश करूंगा मैं टाइम निकाल करके आपको खिलाड़ियों और सेलिब्रिटियों पर वीडियो देने की। तो देखो अभी साइना नेहवाल का पूछा गया था। साइना नेहवाल, इन्होंने पुस्तक लिखी दोस्तों क्या, प्लेइंग टू विन। याद रखिएगा, मैं ऐसे बोलते जा रहा हूं, सभी लिखूंगा नहीं, प्लेइंग टू विन। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की अगर पुस्तक पूछा जाए तो आप बताएंगे प्लेइंग इट माई वे। विश्वनाथन आनंद की पुस्तक दोस्तों माइंड मास्टर। स्टार गेजिंग जो है ये रवि शास्त्री की पुस्तक है। सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव। और 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड जो है ये VVS लक्ष्मण की पुस्तक है, ये भी पूछा गया था। और सौरभ गांगुली की पुस्तक अब की बार पूछी जाएगी, क्या है उनकी पुस्तक, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, सौरभ गांगुली की पुस्तक है। तो ये सभी आत्मकथाएं हैं सेलिब्रिटीज से रिलेटेड, इनको आपको याद रखना है। क्लियर है, आगे देखते हैं। ये ई बुक है, ई बुक भी आप ले सकते हो। जनवरी 2000 से दिसंबर 2021 तक की ई बुक बहुत ज़्यादा लोग इसको ले रहे हैं इस टाइम पर। कारण ये है कि जनवरी से 2021 से करंट अफेयर बहुत सारे देखने को मिल रहा है, चाहे आपका CHSL एग्जाम हो या NTPC एग्जाम हो, 2021 के करंट अफेयर बहुत देखने को मिल रहे हैं। ये यूपी की ई बुक है, इसको भी आप ले सकते हो लेखपाल वगैरह एग्जाम के लिए। अगला, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया। तो दोस्तों नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दे दिया है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से। काफी दिनों से ये इस पद पर थे, दोबारा से भी नियुक्त किए गए थे, तो इन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है और ये भी कह दिया है कि अगली बार वो इस पद का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। फिलहाल नरेंद्र बत्रा दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष थे, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1927 को हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, फॉर्च्यून 500 लिस्ट में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई। वो बन गई दोस्तों कॉइनबेस। कॉइनबेस एक नई क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा कम चर्चे में थी, लेकिन फॉर्च्यून 500 लिस्ट में ये प्रवेश कर गई है और लिस्ट में शामिल होने वाली ये पहली क्रिप्टो करेंसी बन गई है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये बिटकॉइन है, ईथर कॉइन नीचे है, डोजे कॉइन नीचे है। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊं, बिटकॉइन तो सबसे महंगी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी है। ईथर कॉइन के जो फाउंडर हैं विटालिक बॉटरिन, ठीक है, याद होगा अगर आपने शाम वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बताया गया था कि ये बने थे दुनिया के पहले क्रिप्टो बिलियनियर। ठीक है, ये एसी के ETH के ये फाउंडर है। ठीक है, डोजे कॉइन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एलन मस्क खूब प्रचार करते हैं इसका, और इन्होंने डोजे वन नाम से, डोजे वन मिशन टू मून नाम से एक अनाउंस कर दिया क्या, कि यात्री अगर जो चंद्रमा पर जाना चाहते हैं वो चंद्रमा पर सैर कर सकेंगे। इस मिशन के तहत फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा उनको पहुंचाया जाएगा, चंद्रमा की सैर कराई जाएगी। कंडीशन ये है कि उनको डोजे कॉइन में करना होगा पेमेंट। ठीक है, यानी डोजे कॉइन को एक प्रकार से प्रमोट कर रहे थे। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, कॉइनबेस पर। कॉइनबेस दोस्तों ये बन गई है पहली क्रिप्टो करेंसी जो फॉर्च्यून की 500 की लिस्ट में आ गई है। फॉर्च्यून 500 है क्या? फॉर्च्यून 500 कंपनीज बेसिकली एक फॉर्च्यून के द्वारा वार्षिक जारी की जाने वाली एक लिस्ट होती है जिसमें अमेरिकी कंपनियों को लिस्ट किया जाता है, और इसमें लगातार 10 साल से टॉप पर वॉलमार्ट बनती आ रही है, क्योंकि इसमें केवल अमेरिकी कंपनियों को ही शामिल किया जाता रहा है। ठीक है, सेकेंड पर अमेजन, थर्ड पर एप्पल है इसमें। अगला,
हाल ही में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर या ओबीई से किसे सम्मानित किया गया? देखो, ओबीई हो गया, एमबीई इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं और सीबीई भी इससे पहले बता चुका हूं। ये तीन के तीन जो दोस्तों सबसे बड़े ब्रिटिश एम्पायर के जो पुरस्कार होते हैं, ये तीनों अनाउंस हो गए हैं और तीनों के तीनों भारतीय मूल के व्यक्तियों को मिले हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यही है। फिलहाल ओबीई जो कि होता है दोस्तों दूसरा सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड, ये मिला इस बार किशोर जयरामन को। किसे मिला? किशोर जयरामन। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए किशोर जयरामन। ये रॉल्स रॉयस इंडिया के दोस्तों अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और इनको ये इंडिया के तो है ही, दक्षिण एशिया साउथ एशिया में भी ये रॉल्स रॉयस को देखते हैं, लीड करते हैं प्रेसिडेंट के रूप में। तो इनको ओबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग सम्मान होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ा होता है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये अजय पीरामल को मिला था, पीरामल ग्रुप के अजय पीरामल को। और तीसरा जो होता है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एमबीई, ये गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को मिला था। तो ये तीनों आप याद रखेंगे, ये तीन ब्रिटिश सम्मान सबसे बड़े होते हैं, 6-6 महीने की अवधि पर दिए जाते हैं और ब्रिटेन की महारानी के द्वारा दिए जाते हैं। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 शानदार करंट अफेयर के क्वेश्चंस, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं समझता हूँ वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हुई है, कारण ये है कि 2-3 दिन से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, तो इस वजह से सुबह में थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन कल परसों से आपको टाइम पर वीडियो मिला करेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट में आपको कभी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। मेरा ये मानना होता है वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो चलेगा, लेकिन कंटेंट में कमी ना हो। जब भी जिससे आप टाइम निकाल करके दिन भर में पढ़ो तो आपको परफेक्ट नॉलेज मिल सके। ऐसा ना हो कि मैं 4 बजे या 5 बजे अपलोड करने के चक्कर में बस केवल वन लाइनर टाइप में पढ़ा करके निकल गया और आपको समझ में नहीं आया कुछ। तो ऐसा करना भी आपके लिए दोस्तों घाटा ही है। तो इसलिए डिटेल में मैं बताता हूँ, थोड़ा सा लेट ही आता है वीडियो, लेकिन अच्छा आता है। तो आप लोग दिन भर में कभी भी समय पाया करो तो आप वीडियो जरूर देख लिया करो। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आप सबको पता है WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2022 में भारत है 54वें स्थान पर। ये तो कल के क्वेश्चन थे। आज आपसे क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, ये आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, ये मैं क्वेश्चंस के बीच में से पूछा करता हूँ, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन बताया रहता हूँ। तो इससे आपका 2 फायदा होता है। एक तो आपको ये पता लगता है कि आपको जो डिटेल बताई गई है वो याद हुआ कि नहीं। दूसरा, आप रिकॉल कर पाते हो, उससे ज़्यादा रिलेटेड पॉइंट आपके मन में जो रहता है उसको भी लिख पाते हो। तो आप ऐसा जरूर किया करो, इसका डिटेल में आंसर जरूर किया करो। MZT ऐप पर इसकी वीडियो की क्विज PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। हमारे वीडियो कोर्सेज भी वहीं पर मिल जाएंगे। CBT2 बैच भी आप ले सकते हो। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।